ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विधायी कार्यों को निपटाने की कोशिश हालांकि सरकार की होगी। सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, लेकिन इस बीच कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा और आज सत्र के दौरान हंगामे के आसार हैं। तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। हालांकि सरकार की ये कोशिश होगी कि विधायी कार्यों को निपटाया जा सके, चूंकि अनुपूरक बजट भी पेश होना है, लेकिन मुद्दे कई सारे होंगे और आज सत्र जाहिर सी बात है कि हंगामेदार रहेगा। बिल्कुल रश्मि, देखिए आज मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन सदन के अंदर अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश होना है। उससे पहले प्रथम पाली में प्रश्नकाल होंगे और प्रश्नकाल में जितने भी प्रश्न आते हैं, यानी कि जो प्रश्न तारांकित प्रश्न हो या शून्यकाल के माध्यम से जो प्रश्न आते हैं, हालांकि तारांकित प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हर संभव प्रयास होता है कि विभागीय मंत्री जिनको जिम्मेवारी दी गई है वो उनका जवाब देते हैं। हालांकि देखिए विपक्षी के तेवर जो है आज भी तल्ख दिख सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दे हैं जिसे लेकर के, चूंकि सरकार के मैनिफेस्टो में कई ऐसे वादे थे जिसे सदन के बाहर और सदन के अंदर याद दिलाने का विपक्ष जो है वो पूरा प्रयास करेगी। साथ ही साथ सबसे बड़ा मुद्दा जो है संथाल में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा ये उठाने वाले हैं। कल भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार की देर शाम बैठक हुई थी और बैठक में यह रणनीति तय की गई थी कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे सदन के अंदर या सदन के बाहर उठाना है। हालांकि देखिए सरकार की तरफ से यह पूरा प्रयास होगा कि कैसे विधायी कार्यों का निपटारा किया जाए, कैसे सदन का पूरा लाभ जो है वो जनता को मिल सके। क्योंकि देखिए आज जो अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा इसमें कई सारी चीजें जो हैं वो समाहित होंगी। देखिए जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 3000 से लेकर के 3500 3000 करोड़ का बजट, लगभग एक अनुमान लगाया गया है कि 3000 करोड़ का बजट जो है वो सदन के पटल पर आ सकता है। तो उसमें कई ऐसी केंद्र की जो योजनाएं चलती हैं जिसमें राज्य सरकार का अंशदान होता है, उसका प्रावधान होगा और कई ऐसी योजना है जो सिर्फ राज्य सरकार स्वयं से चला रही है जिसमें केंद्र का योगदान नहीं है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। तो ऐसे में आज का दिन भी बेहद ही महत्वपूर्ण है झारखंड विधानसभा के लिए, चूंकि ये मानसून सत्र और सरकार का ये अंतिम सत्र है। तो आज दूसरा दिन है और चूंकि छोटा सत्र होता है और इसका पूरा लाभ कैसे मिल सके, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो आते हैं और उनका भी यह प्रयास होता है कि उनके क्षेत्र की समस्याएं जो है वो सदन के पटल पर आए और उसका कैसे निपटारा हो सके। तो कह सकते हैं कि इस छोटे से मानसून सत्र में कई ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो सदन के पटल पर आ सकते हैं। हालांकि विपक्षी के तल्ख तेवर को लेकर के देखिए सत्ता पक्ष ने भी तैयारी की है। सत्ता पक्ष का भी कहना है कि हमारा जो जीएसटी का बकाया राशि है या केंद्र के पास जो मामले लंबित हैं, चाहे वो सरना धर्म कोड का हो, कई ऐसी कार्य जो है जो कि केंद्र का असहयोगात्मक रवैया रहा है, इसे लेकर के विपक्ष को भी जवाब देने का कार्य करेगी। लेकिन क्या ये सदन चल रहा है इसका पूरा लाभ जनता को मिल पाता है या सदन जो है हो हंगामे के बीच बाधित होता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आज प्रथम पाली में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो सदन के पटल पर आने हैं और उसके बाद देखिए जब दूसरी पाली होगी उसमें अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और चर्चाएं भी होंगी और कल का दिन भी कह सकते हैं कल भी उस अनुपूरक बजट पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुपूरक बजट पर चर्चा होंगी। अब देखना होगा कि चर्चा में विपक्षी के जो विधायक हैं वो हिस्सा लेते हैं या फिर वॉकआउट कर जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि बजट पर जब वाद विवाद होता है तो उसमें विपक्ष के विधायक अपनी बात रख करके और वहां से वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो वाद विवाद में हिस्सा लेंगे या फिर वॉकआउट कर जाएंगे, क्योंकि ये बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा जो है आज भी सदन के अंदर मजबूती से उठाने वाले हैं। वहीं 5 लाख रोजगार का मुद्दा उठाएंगे। हालांकि जब ये 5 लाख रोजगार का मुद्दा उठाएंगे
तो सत्ता पक्ष की भी तैयारी है, वो लोग भी केंद्र के लिए ये सवाल जरूर पूछेंगे कि 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां कहां गई। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो इस तरह से चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी सदन की कार्रवाई और सदन का लाभ जो है ज्यादा से ज्यादा कैसे मिल सके, इसका पूरा प्रयास जो है वो सरकार। देखिए रुचि, विपक्ष की तरफ से बकायदा एक रणनीति बनाई गई है और जैसा आपने बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस बैठक की अध्यक्षता की और किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए, सरकार पर सवाल उठाया जाए, इसकी एक पूरी रणनीति तैयार की गई है और इसी रणनीति के साथ आज विपक्ष सदन पहुंचेगा। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए, अवैध उत्खनन का मामला हो चुकी, यहाँ से 40% मिनरल जो है वो पूरे देश भर में जाता है। तो देखिए, ये अवैध उत्खनन का मुद्दा उठा सकते हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, परीक्षा में हुई गड़बड़ी का मुद्दा उठाएंगे, जो नियुक्तियां हुई हैं, हाल में ही सरकार ने कई नियुक्तियां की हैं, तो विपक्ष जो है इस पर भी सवाल उठाएगी कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहरी हैं। तो ये बस आदिवासी मूलवासी का नेता कहने से नहीं होगा, यहाँ के स्थानीय को लाभ मिलना चाहिए। यहाँ स्थानीय नीति क्या है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के विपक्ष जो है वो सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, वो कड़े तेवर अपनाने की तैयारी में है। और दूसरी तरफ देखिए, सत्ता पक्ष की भी पूरी तैयारी है, सत्ता पक्ष ने भी कमर कसी है और सत्ता पक्ष के जो तमाम विधायक हैं या जो विभागीय मंत्री हैं वो जवाब देने के लिए कमर कसे हैं। और ऐसे में देखिए, जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो सरकार के द्वारा किए गए कार्य रहे हैं, जिसे जनता को आज सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है, उसे बताने का कार्य जो है सदन के माध्यम से सत्ता पक्ष भी करेगा। और सदन के बाहर भी जब ये सवाल उठाएंगे तो सत्ता पक्ष की भी जवाब देने की तैयारी है। सरकार की तरफ से भी अपनी तैयारी की गई है कि कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, लेकिन इस बीच अनुपूरक बजट चूंकि आज पेश होना है, तो क्या मानकर चलना चाहिए, क्या कुछ खास हो सकता है आज के इस अनुपूरक बजट में झारखंड के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये पूरा जो अनुपूरक बजट होगा, यानी कि वर्ष 2024-25 का ये अनुपूरक बजट है और ये अंतिम कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद झारखंड विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में जो है इसके बाद नई सरकार बनेगी, जनता तय करेगी। लेकिन ये जो बजट होगा इसमें सभी चीजों का खास ध्यान रखा जाएगा, खास करके जो केंद्र से चल रही योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, कई ऐसी सरकार की योजना, भारत सरकार की योजनाएं जो चल रही है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो कई ऐसी योजनाएं जिसमें राज्य का भी अंशदान होता है, राज्य सरकार भी सहयोग करती है, तो उसके लिए बजट के प्रावधान होंगे। दूसरी ओर की सरकार जो है कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें केंद्र का सहयोग नहीं है, जैसे अबुआ आवास योजना की बात करें, यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये योजना आता है, अब नगर विकास विभाग में भी ये प्रावधान किया जाना है। तो ऐसे में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राज्य सरकार इस बजट का हिस्सा जो है वो खर्च कर सकती है, यानी कि उसमें बजट के प्रावधान रहेगा। तो देखने वाली बात होगी, लगभग एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3000 करोड़ का बजट होगा। और ऐसे में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं, किन विभागों को कितना आवंटित किया जाना है, ये तो बजट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन विपक्ष का पूर्व से ही कहना है कि ये बजट सिर्फ लॉलीपॉप है, बजट में कुछ नहीं है, सरकार इन पैसों का बंदरबाट करेगी। तो देखिए, ये विपक्ष के आरोप हो सकते हैं, रुचि, आरोप कई सारे हैं और इन्हीं आरोपों के साथ विपक्ष आज सदन भी पहुंचेगा। देखना दिलचस्प होगा कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का क्या रवैया होता है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।